हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि लारावेल क्या होता है। और इस सीरीज में हम लोग लारावेल से रिलेटेड सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सभी इंटरव्यू क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस सीरीज को देखने से पहले, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो लारावेल है वो बेस्ड है पीएचपी पे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस सीरीज को देखने से पहले जो हमारा पीएचपी का जो सीरीज है आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि लारावेल में जो मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन है वो तो लारावेल से तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो पीएचपी से भी होते हैं। क्योंकि जो हमारा लारावेल है, जैसा हम लोग जानते हैं कि पीएचपी बेस्ड है, और लारावेल जो होता है वो मोस्टली जो पीएचपी के जो उप्स कॉन्सेप्ट है उसको यूज करता है। तो ये जो उप्स कॉन्सेप्ट है पीएचपी के, ये हमने पीएचपी के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। तो आप पहले पीएचपी का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है पहले वो देख ले, जहाँ पे हमने बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन से लेकर के एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है। उसके बाद जब आप लारावेल पे आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि लारावेल कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो जो पीएचपी की प्लेलिस्ट होगी मैं प्रयास करूंगा कि ऊपर आई बटन में दे दूं, और साथ ही साथ आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ भी मैं दे दूं। ठीक है। और एक चीज़ और, क्योंकि ये जो सीरीज है यहाँ पे हम लोग लारावेल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को ही कवर करने वाले हैं। ठीक। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखें। इसी वजह से जो हमारा चैनल है आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियो रहेगी आपको अच्छे से उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप पूरी वीडियो को देख पाएंगे। और आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया की लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे जो भी अपडेटेड वीडियो की लिंक होती है हम वहाँ पोस्ट करते रहते हैं, जिससे आप हमेशा अप टू डेट रहें कि कौन सी वीडियो कब आई है। ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहाँ हम लोग देखेंगे लारावेल क्या है। ठीक। सॉरी। तो लारावेल क्या है? लारावेल एक ओपन सोर्स पीएचपी का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है। जिसको समझना या सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि जो लारावेल है इसकी जो कम्युनिटी है ना काफ़ी लार्ज है। मतलब जैसे जब भी हम लोग लारावेल पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग आके फंस जाते हैं किसी चीज़ों में, किसी किसी चीज़ में हम लोग ठीक से उसको वर्क नहीं कर पाते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते। तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग बात करें इसका कम्युनिटी, जिसका जो लारावेल कम्युनिटी है ना काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। तो अगर हम लोग इसको सीखना चाहें तो हम उसको आसानी से सीख सकते हैं, हमको आसानी से वहाँ पे हेल्प भी मिल जाएगा। ठीक। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लारावेल है ये एमवीसी पैटर्न पे वर्क करता है। एमवीसी की मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। ये मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो पैटर्न है ये इस पे वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स की, तो लारावेल जो है अपने साथ काफ़ी रिच फीचर्स को लाता है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स है, काफ़ी इम्प्रूव फीचर्स हैं, और काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि अभी तक हमने किसी भी फ्रेमवर्क में यूज़ नहीं किए हैं। ठीक। वो आगे आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, और इसमें भी हम लोग कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं कैसे कौन कौन से फीचर हैं जिसकी वजह से लारावेल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ठीक। और इन्हीं फीचर्स की वजह से जो लारावेल में जो डेवलपमेंट होता है, जो हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं या जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो काफ़ी फास्ट बन जाता है, काफ़ी जल्दी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके फीचर्स होते हैं ना इतने एडवांस हैं और इतने अच्छे तरीके से इसको वर्क किया गया है इन पे, कि अगर हम लोग इनको यूज करते हैं तो जो हमारा डेवलपमेंट स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और जो हमारा लारावेल होता है वो पीएचपी के जो कोर पार्ट है, ठीक है, या फिर जो बेसिक पार्ट है, उससे लेकर के एडवांस फीचर्स तक को यूज करता है। मतलब पीएचपी का जो बेस पार्ट है और जो पीएचपी का एडवांस पार्ट है, ये इन सभी चीज़ों को यूज करता है लारावेल। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लारावेल को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और लारावेल जो होता है काफ़ी सिक्योर होता है, अगर हम उसको कंपेयर करें किसी दूसरे फ्रेमवर्क से। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये
पीएचपी के हर एक पार्ट को जहाँ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है, या फिर पीएचपी में जब भी कोई अपडेट होता है तो लारावेल भी हमेशा अप टू डेट रहता है उस फीचर्स के साथ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लारावेल है ये अगर अदर फ्रेमवर्क से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये पीएचपी के जो भी उप पार्ट है ये उन सभी को अच्छे तरीके से यूज करता है। ठीक है। और ये जो लारावेल है ये हमें जो सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें टर्म में, तो जो भी वेब अटैक होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा हैकिंग होने लगी, काफ़ी ज़्यादा अटैक होने लगे हैं। ठीक है। तो उन सभी से ये हमें प्रिवेंट करता है। ठीक। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए लारावेल के। अब हम लोग इसमें कुछ और भी देखते हैं कि लारावेल कि इसमें एडवांस फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जहाँ पे आप हमारा जो प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पे आपकी जो तैयारी होगी काफ़ी और अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा भी प्रीमियम सेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पीएचपी, माई और जावास्क्रिप्ट इन तीनों से रिलेटेड अभी हमने एक पैकेज बनाया हुआ है। तो इन पैकेज में जो भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं हमने केवल उसी को कवर किया है। तो आप अपने हिसाब से इन पैकेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइसिंग है हमने काफ़ी कम रखा है। ठीक है। तो आप इसको जरूर चेक करें, जहाँ पे जो आपकी इंटरव्यू क्वेश्चन होगी वो और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक। तो आइए देखते हैं हम इसका लारावेल की हिस्ट्री क्या होती है। तो जो लारावेल है इसको डेवलप किया गया था और इसको मेंटेन भी किया जाता है टेलर ऑटवेल के थ्रू। ठीक है। ये इसके मेन डेवलपर हैं। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कोडिंगनाइटर से, कि जैसा हम लोग जानते हैं कोडिंगनाइटर भी पीएचपी का एक एडवांस फ्रेमवर्क है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था कोडिंगनाइटर। लेकिन जब से लारावेल आया है लारावेल ने इसको अच्छा खासा टक्कर दिया है, और अब हम आज हम लोग कह सकते हैं कि जो लारावेल है इसने कोऑर्डिनेटर को बीट कर दिया है। ठीक है, क्यों बीट किया है? क्योंकि लारावेल में कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि हमें कोऑर्डिनेटर में देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आज के समय में अगर पीएचपी का कोई सबसे अच्छा फ्रेमवर्क है, कोई सबसे टॉप फ्रेमवर्क है, तो वो है लारावेल। क्यों? क्योंकि लारावेल एडवांस फीचर्स को यूज करता है। ठीक है। और ये जो लारावेल है इसका जो वर्जन 3 है, वर्जन 3 के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है। और इस वर्जन 3 की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन सी फीचर है जिसकी वजह से अगर हम कह सकते हैं कि लारावेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो वो फीचर्स हैं आर्टिसन। आर्टिसन मतलब एक आप कह सकते हो इसका लारावेल का सबसे कोर फीचर्स है, मतलब कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा फीचर है जो कि शायद अभी तक किसी फ्रेमवर्क में हमें देखने को नहीं मिला था पीएचपी के। आर्टिसन कमांड क्या होता है कि इसके थ्रू हम लोग कंट्रोलर जो होता है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा डेटाबेस में टेबल होता है हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि इस आर्टिसन कमांड के थ्रू हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और केवल एक कमांड लाइन के थ्रू, केवल एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम लोग बहुत से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए हमें लंबे लंबे कोड कॉपी करने पड़ते थे या फिर लिखने पड़ते थे, या फिर डेटाबेस में भी जा करके हमें बहुत सारे कुछ चेंज करने पड़ते थे मैनुअली। तो वो जो भी सारे काम है हम लोग केवल आर्टिसन कमांड के थ्रू काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका फीचर्स क्या है? माइग्रेशन। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोड का माइग्रेशन करते हैं, जैसे हमारे पास जब भी कोई कोड होता है तो हम लोग एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर को जब भी हम लोग कोई कोड देते थे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? गिट रिपोजिटरी यूज करते हैं। ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, गिट लैब होते हैं या फिर और भी होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? वर्जन कंट्रोलिंग होते हैं। ठीक है। तो कोडिंग का तो वर्जन कंट्रोल था, लेकिन डेटाबेस का वर्जन कंट्रोल नहीं था। अब तक किसी फ्रेमवर्क में शायद आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी फ्रेमवर्क में वर्जन कंट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट था। लेकिन लारावेल ने वर्जन कंट्रोलिंग इंट्रोड्यूस किया डेटाबेस के लिए भी। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को भी हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं, डेटाबेस के थ्रू हम लोग डेटाबेस को भी हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं, और हम लोग वर्जन कंट्रोलिंग को कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इससे हो क्या गया कि हमारा कोड तो हम लोग शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे डेवलपर के साथ, लेकिन जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस के साथ साथ जो हमारा टेबल है उन सभी को हम लोग किसी दूसरे डेवलपर के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी आप कह सकते हो कि रिच फीचर माना जाता है लारावेल का।
ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके वर्जन की। तो जो हमारा लारावेल है, जो इसका फर्स्ट वर्जन आया था वो आया था जून 2011 में। ठीक है। और जो इसका करंट वर्जन चल रहा है वो है वर्जन 9, जो कि फरवरी 8 को लॉन्च हुआ था 2022 में। ठीक है। तो ये इसके कुछ हिस्ट्री हो गए। ठीक है, लारावेल के। अब हम लोग इसका मेन जो पार्ट है कि आखिर हम लोग लारावेल को क्यों यूज करते हैं या फिर क्यों यूज करना चाहिए, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एमवीसी सपोर्ट। तो जैसा हम जानते हैं कि लारावेल क्या है, एक फ्रेमवर्क है। तो ऑब्वियसली ये हमारा एमवीसी पैटर्न पे वर्क करता है। दूसरा क्या है? बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अभी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। जो वीडियो की लिंक होगी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। और अगर आप चाहें तो हमारा एक प्लेलिस्ट है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करते हैं यूट्यूब के, तो आपको वहाँ पे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे हमने जो ये हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ हमने इम्पोर्टेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि केवल लारावेल के लिए ही नहीं, वो आप पीएचपी के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए, फिर चाहे आप जावास्क्रिप्ट की भी तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आप नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, मतलब कहने का ये है कि वो जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है वो सभी के लिए सुटेबल है। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आप किसी भी टर्म में या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन देने देने जाते हैं, तो सभी में ज़्यादा चांसेस होता है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो जो हमारा प्लेलिस्ट है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, आप उसको भी जरूर देखें। वहाँ पे आपको ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का जो वीडियो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? पैकेजिंग सिस्टम। पैकेजिंग सिस्टम में मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी लारावेल के जो फीचर्स हैं, जो भी लारावेल में जो फीचर्स इसने इंट्रोड्यूस किया है, उन सभी का ये पैकेज बना देता है, ग्रुप बना देता है। तो इससे उस चीज़ को यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? आर्टिसन कंसोल, मतलब वही जो हमने देखा था, आर्टिसन कमांड, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। पांचवा पार्ट क्या है? इलोक्वेंट ओआरएम। ये क्या होता है कि जैसा अभी तक हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग माई में पीएचपी में वर्क कर रहे होते हैं, तो डेटाबेस से कोई डेटा निकालने के लिए या फिर कोई भी क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माई का क्वेरी लिखते हैं। ठीक है। लेकिन इलोक्वेंट ओआरएम क्या होता है कि ये हमें कुछ फंक्शंस देता है। उस फंक्शन को यूज करके हम जो भी क्रेड ऑपरेशन है उसको हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, बिना किसी प्योर माई क्वेरी को लिखे हुए। ठीक है, बिना किसी एसक्यूएल क्वेरी को लिखे हुए हम लोग वही ऑपरेशन केवल कुछ फंक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो कि इसका काफी मेजर पार्ट है। ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या है? टेम्पलेटिंग इंजन। जो हमारा लारावेल होता है वो ब्लेड टेम्पलेट को यूज करता है। ये ब्लेड टेम्पलेट काफ़ी आप कह सकते हो कि एडवांस फीचर के साथ आता है, जिसको लारावेल यूज करता है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। सातवां पॉइंट क्या है? इवेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो लारावेल में हम लोग इवेंट भी कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। और जो आठवां पॉइंट क्या है? वो टेस्टिंग। मतलब लारावेल में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज करके हम अपने पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। और अगर इसमें कुछ भी बग्स हमको मिलते हैं तो हम लोग उसको फिर से अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कुछ फीचर्स है जो आपने देखा यहाँ पे, ये जो कुछ इसके फीचर्स है, इन्हीं फीचर की वजह से हम कह सकते हैं कि जो लारावेल है आज के समय में काफ़ी मोस्ट पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है इस समय। और इसी वजह से इसने पीएचपी के और सभी फ्रेमवर्क को बीट कर दिया है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।